बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन रुकनी रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, आज काफ़ी सारी खबरें हैं। नॉर्मली खबरों का कैद पड़ा होता है, लेकिन आज काफ़ी माल है हमारे पास बेचने के लिए और इम्पोर्टेंट खबर, बहुत अहम इम्पोर्टेंट खबर खबरें है। हैं। मसलन जो आपको खबर दी थी सुबह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैसे लिए जाते हैं जो केस जीतते हैं उनसे, स्टाफ की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये इल्ज़ाम अपने खत के ज़रिए लगाया था और उसके ऊपर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी का हुक्म दे दी और 3 दिन में रिपोर्ट भी रजिस्ट्रार से मांग ली है। ये एक डेवलपमेंट है। अडियाला जेल से कुछ खबरें हैं इमरान खान साहब के हवाले से, और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही कुछ ये जो मुल्ज़िमान की हवालगी का मामला है, अमेरिका को खासकर जो हवाले किया गया शरीफुल्लाह के, इसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। कुछ दीगर खबरें भी हैं। 9 मई के केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं। सरदार एजाज साख खान साहब ने नाज़रीन बड़ी आज अहम ऑब्जर्वेशन दी और हदायत जारी की विशाल यूसुफजई के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्ती के सवार, ये भी बड़ी अहम रिमार्क दी उन्होंने। फिर जुनैद अकबर साहब जो पाकिस्तान, आपको पता है, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारी गुफ्तगू हो रही है। इस पर बात करेंगे। सोहेल साहब से पूछेंगे कि फैसल वाउडा साहब ने, सोहेल साहब, कुछ म्यू हॉस्पिटल की वो कल एमएस को उन्होंने मुअत्तल किया है, वो सोहेल साहब बताएंगे कि असल खबर क्या है। नहीं बताएंगे सोहेल साहब, आपको ये बताएंगे जो आप जुनैद अकबर की बात कर रहे हैं ना जी। तो सोहेल साहब आपको ये बताते हैं कि कल जो खबर हमने डिस्कस की थी कि JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद इसलिए खटाई में पड़ गया कि JUI कहती है जी उत्थे गल करनी साढ़े नाल नहीं। JUI ये कहती है कि वहाँ गल करनी, साढ़े नाल नहीं करनी। अगर वो आप वहाँ कर रहे हैं तो फिर हमारी तरफ मत आए, ठीक है? ठीक है। आप पहले हर तरफ से राब्ते ख़त्म करें और उसके बाद हमसे बात करेंगे, ये शर्त है जो मौलाना ने रखी थी। और कल मैंने अपने ब्लॉग में भी ये डिस्कस किया था। आज इसको जंग ने फ्रंट पेज पे बनाया भी है, कामरान मुर्तज़ा साहब की ज़बानी बनाया है, ठीक है? ये खबर है, असल में खबर है, ठीक है? और इनका जो इत्तेहाद है ना वो थोड़ा सा खटाई में पड़ गया और अभी आज इसके ऊपर ये अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने खबर कल दिन को की थी, आज तो वो ज़ैगम खान साहब तजिया कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा मजे का तबसरा झाड़ दिया इस पे। उन्होंने कहा पाकिस्तान में मोहल्ले के मौलवी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। PTI ने 17 साल तक पाकिस्तान के सबसे बड़े मौलाना के साथ खिलवाड़ किया। मौलाना ने अपना बदला तो ले लिया, अब मौलाना और इमरान खान दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन कोई इत्तेहाद मुमकिन नहीं। कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? JUI समझती है कि हमारे साथ पिंगे बढ़ाकर PTI कहीं दिखा रही है कि यार तुसी साथ नाल निकाल करनी, हमारे पास ये ऑप्शन है, हम इनको साथ लेके सड़कों पे चले जाएंगे। तो बार्गेनिंग के लिए, अपना वजन बढ़ाने के लिए हमें यूज करना चाहते हैं। इमरान खान साहब समझते हैं कि मौलाना रवायती सियासतदान है, ठीक है, और मैं अगर इनके हाथ में सारी बागडोर दे दूं तो ये तो मुझे घुमा फिरा के किसी ऐसी जगह पे जो है ना, मेरी पार्टी को, मैं जेल में बैठा हुआ हूँ, वो बाहर सारे बच्चे हैं, उनको इन्होंने किसी ऐसी जगह जाके बांध देना है कि उसके बाद जो है ना ये क्या लगाते नजर आएंगे मुझे PTM के साथ कि देखिए हमने किया गया इसके साथ, 26वीं तरमीम ना हो, दोबारा वाला वो काम ना हो जाए। तो दोनों के कोई दूसरे के ऊपर कुछ बात है। और इस बीच वो जुनैद अकबर साहब, जिनके बारे में राजा साहब आप बड़ी जनाब स्पीचेस किया करते थे कि इमरान खान ने अब ना बड़े जनाब निजामती कारकुनान मैं तो ये कहता होता था, ठीक है, और जुनैद अकबर ने इस बीच जब JUI एतराजात उठा रही है, उन्होंने किला ठोक दिया कि यस वी आर इन कॉन्टैक्ट। ये जुनैद अकबर साहब ने कल बात की और उन्होंने कहा कि वो हमारे वहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ लेवल पर आगे बढ़े हैं बातचीत, ये उन्होंने कल खबर दी। और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब को जो तफज़ात थे वो यही थे कि अगर आप फलां जगह से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं तो फिर वो ख़त्म करें, फिर हमारे पास आए। लेकिन मैं इसमें एक और खबर आपको दूँ। हाँ, अभी एक चीज़ होना बाकी है। अभी PTI का एक रहनुमा किसी भी वक्त मौलाना के घर पहुंचेगा जो असल मैसेज लिए बैठे हुआ है, सलमान अकबर आजाद साहब जी। अच्छा, जो इसके साथ ही कंपनी ये मुतालबा कर रहे हैं PTI से अपने राब्ते खत्म करें, उन लोगों ने अपने राब्ते खत्म किए। ये PTI कह रही है, मतलब हमसे खत्म करा रहे हैं, आप जारी PTI कह रही है, लेकिन इस पे JUI ने कहा कि चलें फिर अपोजिशन अलायंस बनाने वाले सारे अहद करेंगे, उधर से कोई राब्ता नहीं होगा, JUI कह रही है। ठीक। अच्छा सोहेल साहब, इसके साथ साथ ये चलते चलते वो गल भी मका देना जनाब आप, ये जो म्यू हॉस्पिटल वाला मामला ये क्या है? नहीं, ये क्या है मुझे तो नहीं पता। एक तो वीडियो आई है सामने, ठीक है, और उस वीडियो में आपने देखा कि MS को मरियम नवाज साहिबा ने, चीफ मिनिस्टर हैं जो, उन्होंने फारिग किया
खड़े खड़े कहा जी कि आपको नौकरी से और निकाल रही हूँ और निकालें, He should be fired or- नीड टू बी फायर्ड एंड शुक्र करें कि मैं आपको अरेस्ट नहीं करवा रही। हम्म। उस पे मैं तो कुछ नहीं कह रहा, फैसल वावडा ने कुछ कहा है। फैसल वावडा ने कहा जी मरियम नवाज ने मेयो अस्पताल के जिस एमएस को निकाला वो 3 हफ्ते पहले इस्तीफा दे चुका था, मगर उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। अस्पताल में दवाइयां नहीं थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए गए थे, तो एमएस क्या अपने बाप के घर से लाकर दवाइयां पूरी करेगा? मरियम नवाज को पता ही नहीं था कि अस्पताल में दवाइयां नहीं है, लेकिन ऑप्टिक्स के लिए एमएस को निकाल दिया, कोट अनकोट। इसका मतलब वो पहले 3 दफा इस्तीफा दे चुका है। और आज मियां दाऊद साहब आपके पता नहीं दोस्त है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके जानने वाले तो हैं। जी जी रुकनैन साहब, आपका बड़ा अच्छा तल्लुक है उनके बिल्कुल साथ। है। उन्होंने ट्वीट किया है कि वो इस्तीफा 2-3 दफा पहले दे चुके हैं जनाब। तो MS अच्छा, मियां दाऊद भी कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे चुके थे, फैसल वावडा भी कह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे चुके थे, और मियां दाऊद और फैसल वावडा के एमएस के हक में खड़ा होना और मरियम नवाज के अगेंस्ट खड़ा होना अहले अक्ल के लिए निशानियां हैं। अहले अक्ल के निशानियां है। लेकिन अब आप इसी में जोड़े हाँ। जस्टिस सरदार इजाज साग खान ने जो कहा है हाँ। कि हम सब अच्छा, एक कश्ती के सवार हैं। थोड़ा सा इस पर मैं बात मुसाफिर, करते हैं। तू मुसाफिर। हाँ। मैं सोहेल साहब से और रुकनैन साहब से इस पर तबसरा लेंगे। मिशाल यूसुफजई का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो तौहीन अदालत वाला मामला था। उन्हें मिलने के लिए अंदर नहीं जाने दिया गया था। अडियाला जेल खान साहब से मुलाकात उन्होंने करनी थी और उनसे दरवाजे से ही वापस गेट, वो कहते थे गेट नंबर 1, 2, 4, 5 जितने भी पता नहीं कौन से गेट से उनकी एंट्री थी, वहां से ही उन्हें वापस भेज दिया गया। इसके खिलाफ वो आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जस्टिस सरदार इजाज इसाक के पास उनका केस लगा हुआ था। और इजाज इसाक साहब ने सीसीटीवी गुज़श्ता समात पर सीसीटीवी फुटेज भी मांगी थी। सोहेल साहब, आज अडियाला जेल के सुपरडेंट भी आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने एक नामों की लिस्ट दी सरदार इजाज इसाक साहब को, जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब को, और ये कहा कि उन्होंने पूछा उनसे कि ये इस पर सिग्नेचर है खान साहब के। उन्होंने कहा जी बिल्कुल खान साहब के सिग्नेचर है। और सुपरडेंट अडियाला जेल ने ये माना, ये तस्लीम किया कि खान साहब ने ये लिस्ट सारी दी हुई है, उसमें मिशाल यूसुफजई का नाम था। लेकिन एक बात बताए ना, हदायत जारी की, सीसीटीवी फुटेज आई कि नहीं आई। बस एडी सी गल से सिर्फ नहीं, उन्होंने कहा कि हम मंगवाएंगे, सरदार साहब ने कहा कि हम मंगवाएंगे, आप जब जाकर आज इनकी मुलाकात करवाएं, अगर नहीं तो फिर हम मंगवाएंगे। कि क्यों 11 दिन की उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ सेव होती है। हाँ, तो 11 दिन की सेव होने का मतलब यह है कि जो एक और दरखास्त फवाद चौधरी इमरान खान ने दी हुई है कि जीएसक्यू गेट हमला की इसकी फर्द जुर्म आयद होने वाले दिन की आप फुटेज मंगवाएं, तो भी गई। अब वो भी खत्म हो गई, वो तो रही ना। इसमें उन्होंने कहा जी कि हम सारे कश्ती के, उसका तो शायद हम सारे कश्ती के सवार हैं। अब क्यों जो दूसरी कश्ती में दूसरी तरफ लोग बैठे हुए हैं उनका कोई नाम लेना है, जब सारे जानते हैं। ये क्या कहा उन्होंने? ये जब मिशाल यूसुफजई साहिबा और जो अडियाला जेल के मुंतजम जो एडवोकेट जनरल पंजाब से कौन पेश हुआ था, वही सरकारी वकील जो भी थे, ये जब आपस में उलझ रहे थे तो जस्टिस सरदार इजाज साग खान ने कहा कि देखें आप आपस में न लड़ें, हम सब जो है ना एक कश्ती के सवार हैं इस वक्त, और दूसरी कश्ती में जो सवार हैं उनका हम नाम भी नहीं लेना चाहते। ये उनके रिमार्क्स थे, कोट अनकोट। चाहते या ले सकते हैं? एडवोकेट जनरल पंजाब थे ना, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि हम नहीं ले सकते। आगे आते हैं नाज़रीन, अब क्योंकि बात सोहेल साहब ने 9 मई के वो सारे मामलात वाली छेड़ दी है, फर्द जुर्म वाली। नहीं, मैं कोट अनकोट कर रहा हाँ, हूँ। कोट अनकोट जेआईटियां फिर रही हैं शहर में, बहुत नोटिस नहीं गिर रहे हैं। कोट अनकोट सर जो कह रहा है मैं आपके सामने कोट एंड कोट, बिल्कुल सही और है। कोई तबसरा नहीं, कोट अनकोट ही, बल्कि कोट एंड कोट में सर कॉज दिस टू कॉज दिस आफिया सिद्दीकी वाला मामला, उसमें भी हाँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हाँ, निकाल लें यार, ये निपटा लेना। कोट अनकोट। कोट एंड कोट सोहेल साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है। आफिया सिद्दीकी की से मुतालिक उनकी बहन ने दरखास्त दायर कर रखी है, कई साल से चल रही है। उस पर वफाकी हुकूमत कुछ अर्सा कबल क्रेडिट भी लेती थी कि ख़त लिख रहे हैं हम अमेरिका को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी, ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ रिलीफ मिला भी कि मुलाकात हो गई आफिया सिद्दीकी से, उनकी बहन की, वकील के हमरा। इस सारे केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने यह दरखास्त दायर किया कि इस केस को फौरी तौर पर निपटा दिया जाए। और वहाँ पर उन्होंने यह बताया कि अमेरिका के साथ हमारी जितने हो सकता है इस केस में हो गया मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कह दी कि वालगी का कोई मायदा ही नहीं है। तो इस पर कोट अनकोट जस्टिस सरदार इजाज साग खान ने कहा कि वालगी का कोई मायदा नहीं, तो कल आपने बंदा बगैर मायदे के पकड़ के हवाले कर दिया। अब आप साफ कह दें कि इस केस से आप जान छुड़ाना चाहते हैं, कोट अनकोट। और ठीक है, हाँ, तो ये उन्होंने चीज़ें की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज। बहरहाल उनकी जो दरख्वास्त है मुतफरक, जिसमें वो कहते हैं कि इसको निपटाया जाए,
उसको उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इमरान शफीक इसमें पैरवी कर रहे हैं। फौजिया सिद्दीकी साहिबा जो आफिया सिद्दीकी की बहन है, उनकी जानिब से वो पेश हो रहे हैं, वो वहाँ पर पेश हुए थे। लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस केस को जल्द अज जल्द निपटाने की अब इस्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कर दी है, और लगता नहीं कि आफिया सिद्दीकी की इस केस से जो एक उम्मीद की किरण निकली थी कि शायद किसी हिसाब से पाकिस्तान कन्विंस करने में कामयाब हो जाए यूएस को कि बस बहुत हो गया, भेज दें, पाकिस्तान में कम अज़ कम सज़ा काट लेंगे या कुछ भी, तो किसी बात, तो वो सारी जो उम्मीदें हैं ना वो मध्यम होती दिखाई मध्यम होती है। मतलब कोर्ट एंड कोर्ट आपने शहर में जेआईटीज के फिरने का जिक्र किया था, तो कोर्ट एंड कोर्ट बैरिस्टर गौर साहब अभी कुछ ही देर पहले जेआईटी में पेशी दे के तो रवाना हुए हैं। अच्छा, वैसे सब पेशी दे चुके और हैं, हाँ ठीक जी, है। और काफी सारे लोगों को आज उन्होंने बुलाया होता है। गौर साहब पेश हुए हैं। गौर साहब पेश हुए, आलिया उन्होंने हमजा और कुछ- दीगर ने कहा कि हम नहीं पेश होंगे क्योंकि हमें नोटिस नहीं मिले। हाँ, और गौर साहब सवाल जवाब कुछ जवाब दे के आए हैं। अब वो क्या सवाल थे, क्या जवाब थे, ये जब कभी डिटेल सामने आएगी तो कोर्ट एंड कोर्ट बता देंगे। अभी हमारे पास कोर्ट एंड कोर्ट अगली खबर ये है कि 9 मई के जो जमानत मनसूखी के केसेस थे, पंजाब हुकूमत ने जो दायर किए हुए थे पीटीआई कारकुनान के खिलाफ कि इनकी जमानतें मनसूख की जाएं, वो केसेस तमाम के तमाम सुहेल साहब तमाम नहीं, उसका एक चंक उन केसेस का लगा है। ये वो केसेस हैं जो पहले नहीं लगे थे, वो वाले इस दफ़ा उनकी बारी आई है। और ये 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च, इन 3 तारीखों में ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में बेंच है, जिसमें मुसर्रत अली साहिबा हैं और मियां गुल असद और औरंगजेब साहब हैं। लास्ट टाइम इसमें जो है ना वो थे जस्टिस शफी सदीकी साहब थे, इस पर वो इस बेंच में नहीं है, इस पर वो मुसर्रत अली साहब है इस बेंच में, जो आईनी बेंच में अगले हफ्ते नहीं होंगी, और ये इन केसेस की समाअत करेगा। साथ ही साथ इसमें अहम खबर है कारकुनान के खिलाफ जो पंजाब गवर्नमेंट हाँ, आई हुई है वो दरखास्त जी जी, वही आम खबर से पहले एक कोर्ट एंड कोर्ट सुन लेना। अच्छा, प्रोसिक्यूशन के आला तरीन जराए से मेरी बात हो चुकी है। उनका ये कहना है कि इन केसेस में पीटीआई ज़्यादा खुशी ना मनाए, इनमें अगर हमें लगा कि कोई डायरेक्शन की तरफ भी अदालत बढ़ रही है तो हमने पिटीशन विड्रा कर लेनी है, हमें रेस्ट चाहिए ही नहीं, कोर्ट एंड कोर्ट। हाँ यही है रिलीफ, वो उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। लास्ट वीक जब ये हियरिंग्स हुई थी, समातें हुई थी कुछ केसेस की, तो पंजाब की प्रोसिक्यूशन ने ये कहा था कि जी हम कुछ रिपोर्ट्स जमा करवाना चाहते हैं, जीआईटी रिपोर्ट्स और दूसरी तीसरी कुछ चीज़ें। आज अभी इस वक्त जब हमारी आपसे बात हो रही है, वक्त है जी मुबलक 3:34 पाकिस्तान का म्यारी वक्त, तो पहले आता था रेडियो पे, तो 3:34 बल्कि 3:35 तक जेआईटी रिपोर्ट्स या जो भी पंजाब गवर्नमेंट जमा कराना था अभी इस वक्त तक वो जमा नहीं कराई गई सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान में। हाँ जी, जी, मंडे से केस की हियरिंग है, हो सकता है कल का टाइम है, कल पहले भी उन्होंने वक्त मांगा था ना, मांगा था ना, 1 हफ्ते का मांगा था, उससे ज्यादा मिल गया था। सर मंडे को सुबह आगे जमा करवाएंगे, कहेंगे अभी हमने टेबल कर दिया, एक डेट और दें, आप उसको देख लें, फ्रीकेन को फराहम कर हाँ, दें। हो सकता है कल करवा दें, सैटरडे को भी रिपोर्ट जमा होती है, तो ये अब देखते हैं कि वो कल होती है या नहीं होती। बहरहाल जी ये चीज़ें हल होनी चाहिए अब, क्योंकि कोर्ट एंड कोर्ट नजम सेठी साहब को मैं पढ़ने लगा हूँ। पाकिस्तान में नजम सेठी साहब फरमाते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी 100% से भी बड़ी है। जब हुकूमत की कानूनी हैसियत पर सवाल हो तो फिर इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सियासी कशमकश एक बड़ी वजह है। ये सेटलमेंट होनी चाहिए इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। कोर्ट्स क्लोज, नजम सेठी। ये उन्होंने कहा इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होनी चाहिए, सेटलमेंट होनी चाहिए। लेकिन बात वो अपने कोर्ट एंड कोर्ट फैसल वावडा को पढ़ा था। मैं मरीम नवाज के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता था। मरीम नवाज का ताल्लुक आपको पता है, आप भी जानते हैं, सोहेल रशीद साहब, जुल्करनैन साहब भी जानते हैं कि सोहेल रशीद साहब और मैंने गुज़ारा पनामा केस भी कवर किया था और मरीम नवाज के साथ हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है वहाँ पर कोर्ट्स के अंदर। ये उस ख़ानदान की चश्मो चिराग हैं कि जब पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बने थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो इन्होंने फैसलाबाद दौरा किया था। उन्होंने वहाँ पर ये जो बादशाह के होते पानी के, वो कोई एक अफसर था, उसको इन्होंने मत्तल करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अतकड़ियाँ भी लगवाती दी थी वहाँ पर। अच्छा। ये उसी ख़ानदान की चश्मो चिराग हैं। गोयर अयूब साहब ने किताब लिखी हुई है, जो फोत हो गए, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत करे, वो मुशाहिदात पार्लियामेंट के मुशाहिदात किताब लिखी हुई है उन्होंने। उस किताब में उन्होंने जिक्र किया कि ये 97 की बात है कि वो उस वक़्त पानी और बिजली के वफाकी वज़ीर थे, फेडरल मिनिस्टर थे सजाद अली शाह। जहाँ हम खड़े हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे उस वक़्त के।
तो नवाज शरीफ साहब का इनके दरमियान फड्डा हो गया। नवाज शरीफ साहब को सजाद अली शाह, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप अदालत के सामने पेश हों। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, 2 ताई अक्सियत का खुमार भी था, और ये कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहीं खातर खा नहीं लाते थे वो कि यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या होती है जी, और चीफ जस्टिस क्या होता है। पहले तो उन्होंने कहा कि इन्हें इस्तकाक कमेटी के सामने पेश किया जाए जनाब पार्लियामेंट में, चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को। उस वक्त लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता ऐसा, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जनाब, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर रिजेक्ट कर देगी, मुस्तरद कर देगी, ये नहीं हो सकता। तो फिर गौहर अय्यूब ने लिखा जी कि मैं एक दिन, वो मेरे मियाँ साहब गाड़ी में बैठे हुए थे, तो हम कहीं जा रहे थे, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो मियाँ साहब ने इस तरह मेरी राह पर हाथ मारा इस तरह करके ना। गौहर अय्यूब साहब को एक ऐसा तरीका मैंने दसो कि एक रात वास्ते सजाद अली शाह जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, इन्होंने मैं हथकड़ियां ला के जेल च पाना चाहना है। ये उसी खानदान के चश्मो चिराग है जनाब। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है गौहर अय्यूब साहब ने, मैं कोट एंड कोट बात बताई है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं बताई। अगर किसी को शक हो तो मैं उसका पेज नंबर भी आपको बता सकता हूँ, पीडीएफ में पड़ी हुई है, वहां से वो डाउनलोड करके वो पढ़ लेना। जाकिर नाइक ना फिर आप कहोगे मेरा 600 किलो सामान नहीं आने दिया। ये उस खानदान के चश्मो चिराग है ये। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब भी जब वज़ीर आला पंजाब होते थे तो वो भी उंगली इस तरह करके तो कहीं को फायर करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो ये खैर है, वो आदात जाती नहीं है, वो लत जाती नहीं है। खबर के ऊपर आए ना जी, आपकी पटारी से खबर है कोई? नहीं, बस यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो वो अच्छा, दूसरी खबर ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट, हमने बढ़ते एक चीज मिस कर गए थे, वो ये कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बाबर सत्तार साहब के ने सेक्रेटरी के थ्रू एक खत लिखा रजिस्ट्रार को कि जी यहाँ पे जो अमला है वो उसके पैसे में लेने की शिकायत आ रही है, जो ट्रांसफर होकर अमला आया है, यानी कि उन जजेस के साथ जो ट्रांसफर शुदा हैं, जिनकी सीनियरिटी और ट्रांसफर को ऑलरेडी चैलेंज किया गया है, तो उनका जो अमला है वो लोगों से जो केस जीतते हैं उनके पीछे जा के उनसे पैसे मांगता है। और उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज भी देखी जाए। वो उस लेटर के ऊपर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने एक्शन लिया और उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनको हिदायत की है कि 3 दिन के अंदर इस मामले की इंक्वायरी करके तो रिपोर्ट जमा कराई जाए। चलें, अच्छी बात है, कम से कम जो कोई ऐसा सोल साहब क्या कहेंगे इस पर? कॉरिडोर में अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सीसीटीवी फुटेज कितने दिनों की सेव होगी, ये भी देखना होगा, ये भी एक देखने वाली। लेकिन ये एक बात है जुल्करनैन साहब के, होगी भी या नहीं होगी आजकल तो ये भी रोलन। एक बात है जुल्करनैन साहब के लाहौर में ये वसूफ, जब ये इनकी बात भी नहीं कर रहा, ये जस्टिस राज डोगर साहब के ये इनके अमले की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के वाले से ये परसेप्शन वहां पाई जाती है लाहौर हाई कोर्ट में कि वहां जब कोई साइल रिलीफ लेकर बाहर निकलता है किसी अदालत से, तो उसके उस जज के जितना भी अमला है वो उनसे मिठाई के नाम पर न्याज लेते हैं। ऐसा मेरी बात सुने, अस्पताल में बचा हो ना, ठीक है, तो सफाई वालियां, नर्सों वाले सारे आ जाते हैं आपके पास। एक और बात सुनने पहले कि मिठाई दो, जब आप सबको कुछ ना कुछ दे चुके होते हैं ना कि यार मेरा काका हो यार, तुसी ले, तू ले, 100 तू ले, 200 तू ले, फिर हेड नर्स आती है, बात सुने, एक मिनट, फिर वो आके पैसे देने वाले की बेइज्जती करके जाती है कि जनाब लिखे है कि नहीं बहुत अच्छा वहाँ का सिनेरियो इसलिए चेंज होता है कि बंदे ने मनते मान के बाद दफा बच्चा जो है ना होता है तो वो मिठाई देता है। केस तो किसी की मन्नत नहीं होती, एक उल्टी चीज बंदे के साथ अटैच हो जाती है और बंदा कहता है किसी से जान छूटे, वो जान छूटने, मिठाई क्या, बस उस बेचारे को जाने दें यार, उसकी जान छूटी, वो रिलीफ एडला भी कोई रिलीफ नहीं होता, वो तकलीफ च होंदा है ते रिलीफ मिलता है। ठीक है, जेड़े तुसी सौखे ही फिरी जांदे हो ना, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते वो रिलीफ डेफिनेशन नहीं आएगा, वो मतलब किसी तकलीफ खत्म हुई है, किसी दर्द से उन्हें कटा दी थी, मिठाई खिला। तो नाज़रीन, अब तक की यही खबरें थी जो हमने आपके सामने रखी हैं जुल्करनैन साहब, सोहेल रशीद साहब से, और ख़ुद मैंने उस पर एनालिसिस दिया है। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा, टेली का बटन ज़रूर दबाइएगा। मुझे सोहेल रशीद साहब, जुल्करनैन साहब को इस इल्तमास के साथ कि हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।